आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो भाई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तबाही मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे 26% टैरिफ लगा दिया है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, जरा आप देख लीजिए कितना टैरिफ किस पे लगाया है। ठीक है, ये है पूरा चार्ट। तो चाइना पे तो ऐसी की तैसी डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। ठीक है, ये वाला जो ब्लू में है ये दिखाता है कि ये कंट्री जो है वो अमेरिका पे कितना टैरिफ लगाते हैं, और ये वाला कि अमेरिका ने कितना टैरिफ लगाया है, रेसिप्रोकल टैरिफ, कि जैसा तुम हमसे हमारे साथ करोगे वैसा ही हम तुम्हारे साथ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चाइना का तो 67% चाइना अमेरिका पे लगाता है। चाइना को सबसे ज्यादा ऐसी की तैसी कर दी है, और 34% जो है अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। यूरोपियन यूनियन को भी नहीं बख्शा है। 39% यूरोपियन यूनियन अमेरिका पे टैरिफ लगाता है, चाइना ने 20% लगा दिया है। वियतनाम 90%। जो जितना टैरिफ लगा रहा है ना अमेरिका, उसी प्रोपोर्शन में उसका आधा टैरिफ जो है वो लगा रहा है, और अमेरिका ने इन पे भी आधा 46%, मुझे लगता है सबसे ज्यादा वियतनाम पे ही लगाया है। ताइवान 64% लगाता है, तो आधा टैरिफ समझ लीजिए कि 32% लगा है। जापान, बताइए, जापान अमेरिका ने जापान को प्रोटेक्शन दिया है। जापान की इकोनॉमी में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन जापान पे भी 24% टैरिफ जो है वो लगाया। और लीजिए, भारत 52% अमेरिका पे टैरिफ लगाता है, और अमेरिका ने 26% टैरिफ लगा दिया है। तो भारत पे 26% जो है वो टैरिफ लगा है। साउथ कोरिया जो है वो 50% और 25%। तो ये पूरा का पूरा चार्ट है, आप देख सकते हैं। 36% आगे भी दिया हुआ है। इन सब पे जो बहुत ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाता है, बांग्लादेश पे 74%, बांग्लादेश 74% लगाता है, तो बांग्लादेश पे 37% लगा है। सिंगापुर 10% बहुत कम लगाता है, तो सिंगापुर पे 10% है। तो इसराइल पे भी लगाया है 17% के करीब टैरिफ। तो किसी को नहीं बख्शा है भैया। श्रीलंका 88% लगाता है, तो अमेरिका ने 44% लगा दिया है। बाकी ये सब 10-18 आप देख सकते हैं आराम से। तो इसको आप आराम से पॉज करके देख लीजिएगा। तो ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो है ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिए हैं, तो भाई जाहिर सी बात है तबाही मचा डाली है। अब आप ये समझिए कि भारत पे तो इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो बोला कि देखिए, हम बहुत ज़्यादा काइंड हो रहे हैं, हमने तो कम ही टैरिफ लगाए हैं, जो वो हम पे चार्ज करते हैं हमने आधा लगाया है। ठीक है, ये डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और अमेरिका जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी 26% भारत पे लगाएगा, और 34% चाइना पे लगाएगा, वही टैरिफ। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि देखिए, एक बहुत टफ डिसीजन है। उन नरेंद्र मोदी जो है अभी अमेरिका छोड़ के गए हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैंने बोला है कि आप मेरे दोस्त हैं, बट आप हमको सही से ट्रीट नहीं कर रहे, दोस्ती का गलत फायदा उठा रहे हैं। तो आप 52% टैरिफ लगाते हैं, हम आपसे 26% लेंगे। अब हालांकि अभी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बोला है कि 26% ठीक है टैरिफ, अगर उन्होंने किया है कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन मेरे दोस्त, इम्पैक्ट आएगा। कैसे नहीं आएगा आप मुझे बताइए। भारत पे अच्छा खासा इम्पैक्ट होने वाला है ना। बात करते हैं, इसकी भी बात करते हैं, क्योंकि देखिए अमेरिका पे टैरिफ लगा सकते हैं क्योंकि अमेरिका डेवलप्ड इकोनॉमी है। बहुत सारे देश डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है। हम आपको लग रहा होगा कि अमेरिका ने सही तो किया, आधा टैरिफ लगा दिया, बिल्कुल सही। भाई कैसे सही किया? अमेरिका पे अगर टैरिफ नहीं लगाओगे तो पूरा मार्केट बर्बाद कर देगा वो आपका, क्योंकि अमेरिका गजब बहुत पैसा है, डेवलप्ड है। तो पूरा बांग्लादेश अगर उस पर टैरिफ नहीं लगाएगा, भारत उस पर टैरिफ नहीं लगाएगा, तो अपने पूरे सामान यहाँ पे बेच डालेगा। ठीक है ना, वॉलमार्ट आया था, तबाही मचा डाली थी, सबके सब डर गए थे। तो ऐसे तो हमारा नुकसान होगा। लेकिन भाई इट इज व्हाट इट इज। और अब स्टॉक मार्केट का क्या होगा भगवान ही जाने। वैसे भी अभी करेक्शन ही चल रहा है, कभी ऊपर जाता कभी नीचे जाता है। फिलहाल आप हमेशा ऊपर ही जाएंगे, ग्रोथ होगी, क्योंकि आज लास्ट डेट है। तो मात्र 500 रुपए का हमने ये शानदार पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्लस चाणक्य नीति का कॉम्बो निकाला है। कूपन कोड आप समर यूज करिए। आमतौर पे काफी महंगे कोर्स है, इसमें टोटल 50 घंटे प्लस आपको मिलेंगे। 50 किताबों का रिव्यू है। चाणक्य नीति में तो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ों को कवर किया है। और बस आप सीधा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उसमें सीधा कोर्स का लिंक ही दिया हुआ है। तो यही चीज़ है। अमेरिकन लिबरेशन डे होता है 2 अप्रैल को, आपको ये बता दूं। अमेरिका जो है वो अपना लिबरेशन डे मनाता है। भारत के साथ पहले मैं थोड़ा सा भारत के बारे में बता देता हूँ कि भारत पे इम्पैक्ट क्या होगा, रिस्क क्या है। अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है $1.2 ट्रिलियन का। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि भारत के साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है। भारत को इतना पैसा देना है, अमेरिका को इतना पैसा देना है भारत को, आप समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। तो इसीलिए जो है अब 2 सेट्स ऑफ टैरिफ जो है वो अनाउंस हुआ। एक तो बेस टैरिफ 10% जो सारे देशों पे लगेगा, जो बेस टैरिफ है ना 10%, वो सारे के सारे देशों पे लगेगा। फिर उसके बाद
ये 2.5% था, अब ये 10% हो गया है और ये 5 अप्रैल से इफेक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये जो उसने इफेक्टिव टैरिफ जो है डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए हैं, और बहुत ही अच्छे से इन्होंने जो है ना वो एनालाइज किया है कि किसके साथ क्या है ना। अब ये तो कह तो रहे हैं कि बहुत ही रीजनेबल टैरिफ है, कोई दिक्कत नहीं है, भारत पे 26% लगा दिया है। अब अगर आपकी स्टेटमेंट क्या बोला है यहाँ पे, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, अब जो बाउंड टैरिफ है, मतलब जो टैरिफ हैं रेट्स ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ये पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट है, 113.1% है। आप समझ रहे हो, मतलब 300% है एक तरीके से। अब देखिए, भारत ने कई बार बोला है कि हम अपने मार्केट को खत्म नहीं होने दे सकते। ओके, तो कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने यह आरोप लगाया है कि भारत जो है वो डेवलपिंग कंट्री का फायदा उठाता है WTO में। ये सब डेवलप हो चुके हैं, तो इन पे उसी तरीके के टैरिफ लगाओ जितना हम पे लगते हैं। ये चीज है। भारत ने 31 प्रोडक्ट कैटेगरीज के टैरिफ को रेस किया, राइट। सोलर इन्वर्टर, सोलर लैंटर्न्स, आप समझिए 2021-22 के बजट ने भारत ने हेडफोन, लाउड स्पीकर और स्मार्ट मीटर्स में टैरिफ रेस कर दिया। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, अमेरिका की बता रहा हूं, 2014 की जब बात करते हैं तो अप्लाइड टैरिफ थे कुछ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट पे। तो ये लगातार जो है वो बढ़ते ही गए हैं। जो भारत की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो अभी इनएडिक्वेट है, यही बोलता है भारत। और FDI पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, राइट। बैंकिंग सिस्टम जो है दैट इज डोमिनेटेड बाई सरकारी बैंक, जो 60% है टोटल मार्केट शेयर का और 67% है पूरे इंडियन बैंक मार्केट का। अब प्राइवेटली ओन्ड बैंक जो है, जो भी अगेन इंडियन ओन्ड है, वो भी ज्यादा हैं। आप ये मान के चलिए कि जो फॉरेन बैंक्स हैं वो 0.6% है जो टोटल बैंक ब्रांचेस हैं, और सारा ट्रांजैक्शन तो यहीं से ही होगा। तो एक तरीके से अमेरिका यही कहता है कि भारत ने बहुत गलत किया है हमारे साथ, हमारी एंट्री नहीं की है। हमारे यहाँ तो अपने प्रोडक्ट और बहुत सारे, हालांकि आपको बता दूं कि सब्सिडीज भी मिलती है। जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर से कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उसमें सरकार पैसा माफ भी कर देती है, फर्टिलाइजर हो गया, फ्यूल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये चीज़ है। तो वही अमेरिका ने कहा कि भैया देखो, अब तो ऐसा नहीं होगा, हमारे हिसाब से जो है वो आपको चलना पड़ेगा। अब सिटी रिसर्च ने यही रिपोर्ट किया था कि जो मूव है $7 बिलियन तक का लॉस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। केमिकल, मेटल प्रोडक्ट, ज्वेलरी सेक्टर्स जो हैं इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। ये चीज़ें अमेरिका में बहुत पसंद की जाती हैं। ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल में भारत ने बाजी मारी हुई है, और फूड प्रोडक्ट जो हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा रिस्क होगा, काफ़ी दिक्कतें आने वाली, भारत इसके लिए तैयार रहे, ठीक है। तो ये चीज़ है। भारत का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है अमेरिका से वो $7.74 बिलियन है 2024 में। पर्ल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी जो है वो $8.5 बिलियन है। फार्मास्यूटिकल्स दे आर 8 बिलियन। पेट्रोकेमिकल्स जो है वो $4 बिलियन है, ठीक है। मॉर्गन स्टैनली की बात करते हैं तो भारत बहुत भयानक रिस्क है कि जो एक्सपोर्ट आप कर रहे हो, जो कि 2.8% है, फार्मास्यूटिकल जो दवाइयां आप अमेरिका में भेज रहे हो, टोटल एक्सपोर्ट का वो लगभग 2.8% है, और GDP का 0.3% है। अब ये इस पे टैरिफ लग गया है, तो फिर अब क्या किया जाए। ट्रेड डील भारत और अमेरिका की शायद 2025 तक हो जाए, और अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला था, जो वादा किया था, उन्होंने निभाया। जितने भी जो भारत ने जिन प्रोडक्ट पे, जो मैंने अभी आपको बताया, जिन पे टैरिफ लगाया था, अमेरिका ने सीधा उन पे ही प्रीशियस स्टोन्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल, मेडिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, देखा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है अमेरिका में, भारतीय सामान क्या बिक रहा है सबसे ज्यादा, कहां पे ट्रेड डेफिसिट है, उसी पे टैरिफ लगा दो। अब ये भारतीय कंपनीज के लिए बहुत दिक्कत होने वाला है। फिश, मीट, प्रोसेस्ड सी फूड एक्सपोर्ट जो कि $2.58 बिलियन थे 2024 में, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाले हैं, समझ रहे हो। तो कॉम्पिटिटिवनेस डेफिनेटली होगी, स्पेशली श्रिम्प एक्सपोर्ट। इसमें भारत का जो एक्सपोर्ट है प्रोसेस्ड फूड, शुगर, कोकोआ प्रोडक्ट, वो $1.03 बिलियन पहुंच गया था, ये भी इंपैक्ट होगा इतने टैरिफ से। तो आप सरप्लस देख सकते हैं कितना ज्यादा है। वही बता रहे ना कि हमारा सरप्लस है एक तरीके से $77.5 बिलियन और उनका 42.2 है। ये 2023-24 है, और अब ये घटा है 60 और 35 हो गया, तो ट्रेड सरप्लस $25 बिलियन का है। अब भारत की जो ट्रेड है, भारत ने तगड़े से एक्सपोर्ट किया है। मैंने देखिए, अमेरिका में चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं और भारत के प्रोडक्ट्स को वहाँ पे पसंद भी किया जाता है। आप सरप्राइज होंगे कि अमेरिका में इलाज बहुत महंगा है। यहाँ पे तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हो, वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, कहो 1-1 महीने की अपॉइंटमेंट, इसलिए वहाँ पे सबके पास इंश्योरेंस होता है। यहाँ $500 डॉक्टर की फीस देके सब इलाज करवा लेते हो। अमेरिका में जाओगे ना, यही एक विजिट का 40 से 50 हज़ार रुपये लगेगा। वो हालात है।
तो ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो वेव ऑफ प्रोटेक्शनिज्म है, ग्रेट डिप्रेशन में 1930 में अमेरिका ने ये पॉलिसी अपनाई थी, उसके बाद अभी तक सबसे खतरनाक है। ठीक है, स्मूथ हॉली एक्ट आया था ना उस समय, जिसने टैरिफ को बढ़ा दिया था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑफ फार्मर्स को सेव किया जाए। हालांकि वो मूव बहुत गड़बड़ हो गया था और उसने इकोनॉमिक डिप्रेशन, फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट वो लेके तो आए थे, लेकिन उससे और ज्यादा अमेरिका बर्बाद हो गया था। ठीक है ना, और गहरा गया था इकोनॉमिक डिप्रेशन। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी सेम वैसे ही हो जाए। अब क्यों ऐसा किया है? क्योंकि भाई अमेरिका की ग्रोथ बहुत कम है। आप समझिए, अमेरिका जो है वो बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं कर रहा है। क्योंकि भाई अगर मान लीजिए कि अब देखिए ये देशों के ऊपर है, हो सकता है देश ये टैरिफ बढ़ा दे, चाइना बढ़ा देगा और ज्यादा टैरिफ बढ़ा देगा, तो वही क्या है ना, ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगी। अमेरिका अगर टैरिफ बढ़ाएगा तो बाकी देश भी टैरिफ बढ़ा देंगे। भारत ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि भारत को जरूरत है अमेरिका की, लेकिन चाइना कर देगा और भी बहुत सारे देश कर सकते हैं ऐसा, यूरोप कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा ही चलेगा तो देश बर्बाद होने लगेंगे। जो एसेंशियल आइटम्स है वो तो महंगे पे मिलेंगे, और इस समय हालात ऐसे कि लोगों के पास पैसा नहीं है। जो चीज़ आपको 10 रुपए की मिल रही थी वो 100 रुपए की मिले। फिर अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी समझिए कि अब टैरिफ लगाया है तो डॉलर बढ़ेगा, और डॉलर बढ़ेगा तो इसमें अमेरिका को फायदा होगा। ठीक है, अगर 26% तक डॉलर स्ट्रेंथन होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो रुपी 108 तक गिरेगा। 85 पे है, 108 तक गिर जाएगा। समझ रहे हो? तो अमेरिका कंज्यूमर को दे विल नॉट फील द पिंच ऑफ टैरिफ्स। ये चीज है। स्टैगफ्लेशन और पॉलिटिकल फॉलआउट भी है। अगर ग्रोथ फॉल्टर होती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो अमेरिका सबसे खतरनाक लूप पे फंस जाएगा, जिसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं, जहां पे इन्फ्लेशन बहुत लंबे समय तक हाई रहता है, महंगाई बहुत लंबे समय तक हाई रहती है। ठीक है, तो दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं अमेरिका जो कर रहा है। और चाइना, मैक्सिको, सब पे, मतलब अपने दोस्तों को भी नहीं समझ, किसी को जो भी है, जो भी लपेटे में आया है, और धर के गरियाया भी है सबको कि भैया ऐसा ही है, और ये होने भी वाला था। फॉरेन मेड, आप समझिए कि यहां पे ट्रंप ने बोला कि फॉरेन मेड कार से तुम 70% टैरिफ। अब सच में अगर जो महंगी कारें आपको 1.5-2 करोड़ में मिलती है ना, यहाँ पे आप यूएई में जाके खरीदे 75-75 लाख की कारें आपको मिलेंगी। ये बात सच है कि भारत में बहुत ज्यादा टैक्स लगाया हुआ है। 70% टैक्स भारत ने लगाया है। जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं कार, अगर आप वहीं खरीदे ना, तो आपको 1 करोड़ का, मतलब काफी अच्छा खासा 50-60% सस्ते में मिलेंगी वो आपको। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 25%, इस पे भी रेसिप्रोकल टैरिफ कि फॉरेन मेड कार पे 25%, जाओ बेटा जो उखाड़ना उखाड़ लो। ये चीज है कि अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सपोजर आप देख सकते हैं, इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स पे 13%, टेक्सटाइल पे 12%, फार्मास्यूटिकल पे 10%, डायमंड पे 7%। ठीक है, और यहां तो स्मार्टफोन पे 7%, केमिकल पे 5%, मॉडरेट, और खैर जो ब्लू में है वो तो लो है, जो एक्सपोर्ट्स की अगर बात करते हैं। अब देखिए, मुझे नहीं लगता इसका लिमिटेड इंपैक्ट होगा। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ है, ठीक है, भारत पे, वो मॉडेस्ट है। ठीक है, एक्सपोर्ट जो है 3 से 3.5% तक घटा है, तो टैरिफ जो है 15 से 20% तक रहेगा। फिर भारत जो है वो अल्टरनेटिव मार्केट्स को देख रहा है। ठीक है, और ट्रेड रूट्स को देख रहा है, जैसे यूरोप से अमेरिका। अब आप यूरोप से अमेरिका भेज सकते हो मिडिल ईस्ट से होते हुए, तो वहां पे आपको टैरिफ नहीं लगेगा। आप डायरेक्ट भेजोगे तो आपको टैरिफ लगा देंगे। ठीक है ना, ये वही बात है कि भाई टैक्स लगाएंगे तो दूसरे मार्केट, दूसरे देशों से होते हुए, तो एक तरीके से टैरिफ शॉक्स पे, क्योंकि इन यूरोप के साथ और मिडिल ईस्ट के साथ, और सभी देश ये करने वाले हैं। समझ रहे? हालांकि अमेरिका इसको भी देखेगा। अब भारत का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका का, वो 2.2% जीडीपी का है। वियतनाम का 25% है, ताइवान का 6.3% है। तो आप ये समझिए कि हमारा बहुत ही कम पोर्शन, सिर्फ 2.2% जो है, हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि इतना है हमारी जीडीपी का। गोल्डमैन सैक्स और फिच हाईलाइट करती है कि भारत का एक्सटर्नल ट्रेड पे कम रिलायंस है। तो कोई ऐसा सच दिक्कत की बात है, बट मुझे लगता है प्रॉब्लम होगी। इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये इससे स्टॉक मार्केट जो है वो चलता है, और वहां पे दिक्कत आ सकती है। तो आप ये देख सकते हो, ठीक है, कि सबसे ज्यादा कौन डिपेंडेंट है। अब जैसे वियतनाम का 25% है, जो अमेरिका से वो मंगाता है ना, उसका 25% जीडीपी का है। वियतनाम का ये ताइवान का 14% है, थाईलैंड का 10.4, उस मुकाबले जो है इंडिया का खाली 2.2% है। ठीक है, और भारत का जो ग्रॉस एक्सपोर्ट है अमेरिका से, वो वन ऑफ द लोएस्ट है। आप यहां पे देख सकते हो, बहुत ही कम है।
ये चीज है। चाइना का जो है एक्सपोर्ट, चाइना का अगर आप देखो एक्सपोर्ट्स टू द यूएस जितना वो एक्सपोर्ट करता है, उसके कंपैरिजन में अगर आप इन देशों को देखो तो है गड़बड़। लेकिन भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है ऑन दी अदर हैंड। मैंने बताया ना कि अल्टरनेटिव्स नहीं बेचेंगे अमेरिका को, भाड़ में जा। जो ग्लोबल रिटेलिएशन है, $1.4 ट्रिलियन ग्लोबल इकोनॉमी जो टैरिफ लगाया है वो इतना पैसा रिड्यूस कर सकता है, तो ये हो सकता है भारत को बेनिफिट कर जाए। आप समझ रहे हो? फिर उसके बाद भारत डाइवर्सिफाई कर लेगा। यूके, जापान, साउथ कोरिया, दे कुड गेन एज यूएस बायर्स। क्योंकि आपने इतना ज्यादा टैरिफ लगा दिया है, तो ठीक है हम अल्टरनेटिव सप्लायर की बात करेंगे, तो वो भी हो सकता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, ये सब मेक इन इंडिया से अलाइन करते हैं, तो भारत के लिए चीजें बन सकती हैं। लेकिन चैलेंजेस की बात करें तो भारत हो सकता है बेनिफिट कर जाए सप्लाई चेन शिफ्ट से, क्योंकि अब शिफ्ट होगी। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी भाई, इससे महंगाई बढ़ सकती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो सकती है, क्योंकि इंपोर्ट कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, है ना। और देखिए भारत पे अभी सरकार जो है वो कोविड और उसके बाद वॉर, तो दिक्कतें हैं, बहुत ही टाइटली भारत चल रहा है। भारत की जो सरकार है चल रही है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी नहीं है भारत की, कैपिटल फ्लोज भी स्टेबल नहीं है। उस केस में, ऐसे में वही कह रहे हैं कि पहली मुसीबत आई थी और एक और बॉम्ब फोड़ दिया, तो ये दिक्कत है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम होगी, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है अमेरिका एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि भारत इसको कैसे डील करता है। अगर उसने अपनी एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी को डाइवर्सिफाई कर दिया, डोमेस्टिक मार्केट बढ़िया रहा, तो बहुत अच्छी बात है। चाइना का अल्टरनेटिव जो है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फायदा चाइना को हो सकता है। और पिछली बार कोविड में भी साउथ ईस्ट एशियन नेशन ने बाजी मार ली थी, भारत उसका लाभ नहीं ले पाया था। वियतनाम, कंबोडिया जैसे छोटे छोटे देश, उन्होंने बाजी मार ली थी। आप समझ रहे हो? तो ये तो डिपेंड करेगा कि इंडिया कैसे इसको देखता है। और अभी बोला गया है कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा। ये भी आपको बता दूं, ये हमने लेक्चर भी लिया था कि इंडिया जो है दैट विल बी वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ऑन पेपर तो रहेगा ही रहेगा ये चीज है। अब भारत क्या करेगा? भारत कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बनाएगा कि कुछ भी करके अमेरिका से अच्छे रिलेशन बनाए रखने हैं, ट्रेड डील होगी। और कुछ सिनारियोज भी भारत देख रहा है कि इसको कैसे बाईपास किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेके काफी पॉजिटिव है, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। और अभी जो है अमेरिका और भारत ने एक टाइमलाइन स्टैब्लिश की है कि सितंबर-अक्टूबर 2025 तक हम अपने एग्रीमेंट को फाइनलाइज करेंगे, यानी कि इतना टाइम है हमारे पास, ठीक है। और टू वे ट्रेड जो है ये बता रहे हैं कि 190 से 500 बिलियन डॉलर तक ले जाना है, यानी कि भारत कह रहा है कि हम बिजनेस आपसे ही करेंगे, आप परेशान मत होइए, आप ये कम कर दीजिए। मतलब यही रहेगा पूरी की पूरी कोशिश जो है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स जो है वो डेवलप किए हैं ताकि ट्रेड डिफरेंस को खत्म किया जा सके। जो डोनाल्ड ट्रंप जो भी उन्होंने देशों पे टैरिफ लगाया है या जो कर रहे हैं अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को बचाने में, तो भारत यही कह रहा है कि आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा भी सोचिए। अब अमेरिका सोच नहीं रहा है, तो भारत ने बहुत सारे ऐसे मॉडल्स अपनाए हुए हैं जिससे डायरेक्ट डिफरेंसेस को कम किया जा सकता है। लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी वहां पे बात हो रही है, अमेरिका में ही बनाओ, भारत की कंपनी वहीं पे बेचो, ये चीज है। तो अभी इंडियन बिजनेस से डेटा कलेक्ट कर रही है क्या होगा क्या नहीं होगा, और डेफिनेटली अभी एक डेडिकेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ये लॉन्च किया जाएगा अगले 2 महीने में, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और अमेरिका का जब भारत, ये भी जो अमेरिका के प्रोडक्ट्स हैं उसका प्रोक्योरमेंट भी भारत बढ़ाने वाला है मल्टीपल सेक्टर्स में। इसमें डिफेंस तो आएगा ही आएगा, एयरक्राफ्ट, ऑयल और गैस, ये सब भारत अमेरिका से मंगाएगा। तो डेफिनेटली भारत नेगोशिएट करेगा, ब्रॉड ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट करेगा, जरूरी है। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते ही है सबसे कि एग्रीमेंट पे आओ, टेबल पे आओ, है ना। तो ये करने वाला है भारत, इंडिया डेफिनेटली विल डू दिस। तो भारत जो है वो अमेरिका की सप्लाई चेन को इंटीग्रेट करेगा। चाइना पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है सप्लाई चेन की बात करें, और उसी ने ही जो है वो पूरा बिजनेस अपने हाथ में रखा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे शिफ्ट होंगे हम अमेरिका की तरफ, तो अमेरिकन फर्म्स को बहुत ज़बरदस्त कंसेशन मिलेगा, ठीक है। हो सकता है आपको इंडिया में बहुत सारी अमेरिका के प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ मिल जाए, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की, आओ भैया भारत में ही आओ, भारत में ही बनाओ,
सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल्स, मशीनरी, जिस पर टैरिफ लगाया भारत में ही फैक्ट्री बना दो, आ जाओ, ठीक है। कंपनी से थोड़ी ना कोई मतलब है, कंपनी तो प्राइवेट है। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में इंसेंटिव बढ़िया मिलेंगे, तो ये भी हो सकता है। हाँ, अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट, पर देखना पड़ेगा, क्योंकि सुबह उठते ही जब नरेंद्र मोदी ने खबर पढ़ी होगी, खैर उनको पता तो चल ही गया होगा, तो उनके हो छोड़ गए होंगे कि भाई यार गजब ही है। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।